बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। एक कमीशन्ड ऑफिसर के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और 15 अगस्त तक इसकी अप्लाई ओपन रहेगी, यानी कि 28 जुलाई को आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? www.join.pef.gov.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पेफ की काफ़ी वेबसाइट बनी हुई हैं, फेक है, बट अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए आपने इस लिंक पे जाना है www.joinpef.gov.pk। अब ये हमारे पास जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड। मतलब पहले ही उन्होंने ये बता दिया है कि आपके पास अगर अप्लाई करना है आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड नहीं है तो स्मार्ट कार्ड, इन दोनों में एक चीज़ आपकी एक्सेप्टेबल होगी। अगर किसी का बेफाम है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक बात मैं बिफोर टू स्टार्ट ऑल द डिसिप्लिन्स एक बात क्लियर कर दूँ, वो ये है कि पेफ के अंदर जो क्राइटेरिया दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और हाइट और आई साइट के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, ना ही आपको रेफ़र किया जाता है। ये सबसे पहले आप जब वहाँ पर जाते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जी ये आप बाद में ले आइएगा, बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा, हम चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो डायरेक्टली आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। जिनकी हाइट कम है वो टेस्ट ही नहीं देने देते, और जिनकी ग्लासेस लगी हुई हैं उन्होंने जीडी पायलट के अंदर अप्लाई किया, उनको दूर से इशारा करके बाहर निकाल देंगे। तो पेफ का क्राइटेरिया बाकी जो डिफेंसिव फोर्सेस हैं, आर्मी और नेवी, उसके निस्बत से ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीडी पायलट। चलें हम इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि जी आपके लिए इस चीज़ को देखना थोड़ा आसान हो जाए। जीडी पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में इस बार जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांचेस की इंडक्शंस अगस्त के अंदर अनाउंस होने जा रही हैं। और इस बार फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। अगर आपने इसकी कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो हम लेकर आए इस बार तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, उसके बाद उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, 40 मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारा प्रेपरेशन का लास्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें हम आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवाएंगे, जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4200। प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से इस बात की गारंटी है कि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ना कहीं से बाय करने की और ना ही कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। A to Z 1 से लेकर 100% तक जो प्रेपरेशन है वो प्रो जूनियर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। अगर आप इस लास्ट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और आप इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये कौन सा कोर्स है? 160 नंबर यानी कि 160 जीडी पायलट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। और इस बार आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। जितने भी इवन कोर्सेज होंगे उसमें फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, ओड में नहीं कर सकती। ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। एक बार हम कहते हैं ओड, जैसे कि 159 के अंदर फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, इसी तरह 161 के अंदर फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकेंगी, 162 के अंदर फ़ीमेल अप्लाई कर सकेंगी। तो फ़ीमेल के लिए जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और जीडी पायलट का आता है उसमें जो इवन कोर्स होता है उसके अंदर फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ओड कोर्स के अंदर नहीं कर सकती। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक तो यह कि अगर आपकी एज हम देखें तो 16 से 22 ईयर और आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेकर 26 अप्रैल तक आपने चेक करनी है एज कितनी बनती है। ये नहीं है कि जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की कैलकुलेट करनी है, नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 2005 से लेकर 15 अप्रैल तक आपकी कितनी एज बनती है वो आपने चेक करनी है। करंट एज की बात नहीं हो रही। मैरिटल स्टेटस इसमें सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट अगर बात करें तो 5 फीट और 4 इंच है, 163 सेंटीमीटर, ये दोनों के लिए। जीडी पायलट में फीमेल और मेल दोनों के लिए हमारे पास जो हाइट है उसका क्राइटेरिया हमेशा सेम होता है, 163 सेंटीमीटर। और अगर आप में से किसी की 162.5 सेंटीमीटर है
तो वो आपको दूर से ही रिजेक्ट कर देंगे। वीगन जो जीडी पायलट होता है, ये अकेली एक वाहिद ब्रांच है जिसके अंदर जो क्लासेस हैं वो अलाउ नहीं होती। बात ज़हन में रखिएगा, जीडी पायलट एक अकेली एक वाहिद ऐसी पूरी फोर्सेस के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में सिर्फ जीडी पायलट एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर ग्लासेस अलाउड नहीं है। अगर आपकी आई साइट ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी वीक है, आप रिजेक्ट हैं। कोई किसी किस्म का बहाना नहीं चलेगा, आप फ़ौरन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल ड्यूटी पायलट के अंदर आते हैं, सबसे डिफ़िकल्ट जो क्राइटेरिया होता है वो इस पोस्ट का होता है। ये बात आप सारे ध्यान से सुन लें। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया वो किसका है? जनरल ड्यूटी पायलट का। ठीक है, अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, लेकिन ये जितने भी मैंने बता दिया ये मस्ट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जी हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? एक तो वो जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, वो जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है, और जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है, तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे ए लेवल का लिखा हुआ है, अगर ए लेवल आपने फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस के साथ किया है या साथ में बायोलॉजी भी थी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्राइटेरिया यहाँ मेंशन है कि एफएससी में आपने क्या होना चाहिए? फिजिक्स होनी चाहिए, एंड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैथ फिजिक्स के साथ हो, या स्टैटिस्टिक्स हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या बायोलॉजी हो। तो ये आपकी फिजिक्स तो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में से आपका एकेडमिक आता है और इंग्लिश में से एकेडमिक आता है, बाकी फिर ऑप्शनल है, किसी का मैथ में से आएगा, किसी का बायोलॉजी में से आएगा। बायोलॉजी सॉरी नहीं होता। अच्छा, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो इसमें AEDAE वाले जो है जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है एवियोनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, मैकेनिकल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन किया हुआ है, या प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी इसमें डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 4 ईयर का होता है। उसके बाद आपको ये डिग्री अवार्ड की जाती है एविएशन मैनेजमेंट बी इन एरोस्पेस। ये आपका जनरल ड्यूटी पायलट का क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर आ जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसका जो क्राइटेरिया है वो जनरल ड्यूटी पायलट से कम डिफ़िकल्ट है, उससे आप यूँ कह लें कोई 30% कम है। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो ये चीज़ है कि जो हाइट होती है, क्योंकि इसमें भी फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल 2 चीज़ों में अप्लाई कर सकती हैं, एक तो जीडीपी के अंदर अप्लाई कर सकती हैं और एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एडमिन स्पेशल ड्यूटी है ये एक दफ़ा अनाउंस हुआ तो उसके बाद नहीं हुआ फीमेल के लिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया बाकी सेम है, देखिए एज सेम है, नेशनैलिटी भी सेम है, मैरिटल स्टेटस भी सेम है, हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हाइट जो मेल के लिए वो सेम रहेगी 5 फीट एंड 4 इंच 163 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, अगर 4 फीट 10 इंच हाइट है। और आपको पता है कि ये आर्मी से हटके, नेवी से हटके, ये एक पहली ब्रांच है जिसके अंदर 4 फीट 10 इंच आफ्टर इंटरमीडिएट वाली स्टूडेंट के लिए एक हाइट रिक्वायर है। मतलब इसमें हाइट कम है, हालांकि मिनिमम 5 फीट होती है, बट ये एक अकेली ब्रांच है जिसके अंदर फीमेल को एक एज दिया जाता है कि अगर उनकी हाइट कम है 147 सेंटीमीटर है तो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इसमें फिर एक कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें कर ही सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाली कर सकती है, मेडिकल वाली इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। ए लेवल वगैरह बाकी सारा कुछ सेम है। फिर एफएससी विद फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस, यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले ये सारे इसमें कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा होल्डर कर सकते हैं, वो हमने डिटेल में हमने पहले में पढ़ लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एक तो फीमेल के लिए हाइट का एज है, दूसरा इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा होल्डर कर सकते हैं। अब ये एयर डिफेंस है, सेम सारा क्राइटेरिया, एज आप देख लें 16 से 22 ईयर की है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया 15 अप्रैल तक। और नेशनैलिटी मेल और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच। और इसमें भी एफएससी इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, मतलब तमाम ब्रांचेस के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के हर एक ब्रांच में आईसीएस वाले, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, डिप्लोमा होल्डर या इवन के स्टैटिस्टिक भी पढ़ा हुआ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, सेम ही है। इसी तरह हमारे पास 35 में एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी आ जाता है, सेम क्राइटेरिया, कोई इसमें चेंज नहीं है। देखें ये बिल्कुल जो हमने
जीडी पायलट में देखा बिल्कुल सारा सेम ही है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बताने की ज़रूरत है। फिर लॉजिस्टिक्स ब्रांच आ जाती है, उसमें भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, उसमें भी कोई किसी किस्म की चेंज नहीं है। तो ये जी हमारे पास एक तो मैंने आपको डिग्रीज़ बता दी जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट की बेस पे आई हैं। बाकी ये ग्रेजुएशन की जिसको एसएससी कहते हैं, शार्ट सर्विस कमीशन है हमारे पास यहाँ पर, ये आप खुद जो है ना वो पढ़ सकते हैं। सप्लीमेंट्री कोर्स है जिसके अंदर ये लोग मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल। इसी तरह फिर एजुकेशन ब्रांच है हमारे पास जिसमें मेल और फीमेल इस दफ़ा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट एमएस और एमफिल बीएस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट साइंसेज वगैरह। फिर आईटी ब्रांच आ जाती है। आईटी ब्रांच के अंदर जो उसका रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर जितना ही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएस आ जाता है सारा, मतलब बीएस, एमएस, कंप्यूटर साइंस, आईटी वगैरह जितने भी ये इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के एक जो बिलोंग करते हैं। एमईटी ब्रांच आ जाती है, इसमें भी फ्लाइंग ऑफिसर होता है। इसी तरह अकाउंट ब्रांच आ जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। लीगल ब्रांच यानी कि जो लॉ वाले होते हैं एलएलबी, वो इसमें जाके अप्लाई करेंगे। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्प्ले करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट www.joinpaf.gov.pk। इस पर आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। सेकंड नंबर पर इंटेलिजेंस आपका टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस, ठीक है। फॉलोड बाय द एकेडमिक टेस्ट होगा आपका, इंटेलिजेंस और एकेडमिक होगा। किस तरह होगा? ऑल कैंडिडेट्स विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड फॉर परमानेंट कमीशन, जो कि हमने अभी देखा, उसमें उनका जो होगा वो इंग्लिश और फिजिक्स होगी। कौन लोग? जिनके प्री मेडिकल वालों को बायोलॉजी नहीं आएगी, ठीक है। मैथ वालों को मैथ आएगी, बट मेडिकल वालों को बायोलॉजी नहीं आएगी। ये बात आपने थोड़ी ज़हन में रखनी है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई, आईसीएस की हुआ या डिप्लोमा होल्डर हैं, उन सारों को सेम मैथ आएगी, चाहे वो डीएई से हैं चाहे वो आईसीएस से हैं, उन सारों को सेम मैथ आएगी, ठीक है। उनके 3 टेस्ट होंगे एकेडमिक के। फिर जीडीपी सप्लीमेंट्री कोर्स, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसमें एकेडमिक टेस्ट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। शॉर्ट सर्विस कमीशन आफ्टर द ग्रेजुएशन होता है, जिन्होंने 16 साल तालीम मुकम्मल की होती है, उनका जो एकेडमिक होता है उसमें फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ कुछ भी नहीं होता। उसमें एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं, बस उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, और कोई जीके, कोई इंग्लिश ग्रामर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी का कंप्यूटर साइंस है तो सारा बेसिक्स टू एडवांस विद कंटेम्प्रेरी वर्ड अलाइन करके उसको कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जी अगर आपका ये टेस्ट होता है तो वो इनिशियल मेडिकल आपकी एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है आई&एस सेंटर के अंदर। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना ज़रूरी होता है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में जो फीमेल होती हैं वो ये नहीं करती, ठीक है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रनिंग होती है। जो फीमेल होती हैं उन्होंने क्या करना है? उन्होंने जस्ट रनिंग करनी है, और रनिंग भी ऐसे करनी है कि उन्होंने 1.6 किलोमीटर ट्रैवल करना है। कौन सा जी? यह वाला 1 माइल, इसको कहते हैं 1.6 किलोमीटर। वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और वो करेंगी तकरीबन 14 मिनट के अंदर, ठीक है। इतने मिनट दे देते हैं, वैसे बताते कम है 12, लेकिन 14 मिनट तक उन्होंने 1.6 किलोमीटर, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इनको लिखना चाहिए था वैसे, लेकिन लिखा नहीं है, तो मैं जो स्टूडेंट्स आज जाती हैं तो उनसे पूछ के आपको बता रहा हूँ। तो ये फीमेल के लिए, बाकी फीमेल के लिए ये वाली सारी चीज़ें नहीं है, उनके लिए जस्ट रनिंग होगी। अब हम मेल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास है तमाम स्टैंडर्ड को फुलफिल करना। सबसे पहले उनकी रनिंग होगी जो कि 1 माइल होगी, जिसको 1.6 किलोमीटर कहते हैं, 8 मिनट के अंदर होगी। अगर सारे पॉइंट लेने हैं तो तकरीबन आपने 7 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो फिर आपको जो मतलब अगर 3 पॉइंट है तो 3 आउट ऑफ 3 या 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। फिर आपकी 15 पुशअप्स होती हैं 2 मिनट के अंदर। फिर आपकी सिटअप्स होती हैं 22 मिनट के अंदर, और फिर आपकी चिनअप होती है। चिनअप और पुलअप में फ़र्क है। स्टूडेंट्स से पुलअप लग जाती है, चिनअप नहीं लगती, किसी से चिनअप लग जाती है, पुलअप नहीं लगती। तो आप इसको डिफरेंस देख के जाइएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएंगे। 3 लगानी है 2 मिनट के अंदर। बाकी जी यहाँ पर ओनली शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, वुड बी कॉल्ड फॉर ISSB। इसमें हर एक को ISSB के लिए नहीं बुलाया जाता। ये एक चीज़ आप देख लें। एयरफोर्स के अंदर ये एक क्राइटेरिया भी थोड़ा टफ है कि इसमें जो स्टूडेंट सारे पास हो जाते हैं वो सारे के सारे ISSB में नहीं जाते। उनकी पासिंग के बाद फिर दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और उसके बाद वो देखते हैं कि इनमें से कितने % स्टूडेंट्स को हमने ISSB को लेटर देना है, और फिर दोबारा वहाँ मेरिट बनता है और पता चलता है जी कितने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना है। एंड आफ्टर दैट फिर
फाइनल मेडिकल होता है और उसके बाद देखते हैं कि अब कितने लोगों को हमने ज्वाइनिंग लेटर देना है। ठीक है, टेस्ट इंटरव्यू बाय ISSB कोहार्ट, ये यहाँ पर उनके सेंटर्स लिखे हुए हैं कि आपका जो ISSB है वो कहाँ कहाँ होगा। देखिए पूरे पाकिस्तान में 4 सेंटर हैं, एक कोहार्ट में है जो सबसे पुराना है, सो सबसे फर्स्ट वाला था, फिर गुजरांवाला, फिर मलेर जो कराची में है, और फिर ये क्वेटा में है। आप लोग जहाँ से मर्जी ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें से कोई 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपने करीब वाले सेंटर में नहीं जाते, किसी दूसरे सेंटर में जाते हैं। और हो सकता है आप लाहौर से हो तो लाहौर वालों का 95% चांस होता है कि वो गुजरांवाला उनका आएगा। लेकिन इस दफ़ा आर्मी भी और एयरफोर्स भी ऐसे ही करती है कि उनके ISSB जो है वो मलेर कराची चला गया। कितने? तकरीबन 10% लोगों का इस दफ़ा कराची सेंटर हुआ है। ठीक है, ये मैं PMA की बात कर रहा हूँ। फिर आपका जी फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जो कि CME है लाहौर के अंदर। फिर आपका ये फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सिर्फ GD पायलट वालों के लिए, कैंडिडेट सोलियट I and SC रावलपिंडी। फिर आफ्टर द फाइनल मेरिटिंग selected GD pilot AD candidates would be inducted in the CAE for BE डिग्री प्रोग्राम। ये उनकी फिर आगे और सर्विसेज वगैरह और उसके अलावा उनकी स्टडी और उनके प्रोग्राम्स वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो बाद की बातें हैं। बहरहाल हमें जितना हमें पता होना चाहिए या जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ें थीं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी जिनका आपको पता होना, और इसमें आपने सारों में इकट्ठे अप्लाई नहीं कर सकते, एक में अप्लाई कीजिएगा। और GD पायलट में वो सिर्फ स्टूडेंट्स करें जो कि फुल कॉन्फिडेंट है कि उनका जो GD पायलट वाला है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत कमी कुताही है तो काइंडली स्टूडेंट्स आपने इस तरह के हरकतें नहीं करनी। अगर आपका कोई भी थोड़ा बड़ा इशू है तो आप जो है वो ना अप्लाई करें GD पायलट के अंदर, बाकी जो है ना वो ब्रांचेस के अंदर अप्लाई कर लीजिएगा। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन में यह है कि अगर आप 2 दफ़ा ISSB दे चुके हैं तो आप दोबारा नहीं दे सकते। उसके अलावा अगर आप कहीं से डीमेरिट या किसी भी आप 120 दिन का गैप है, आपने कहीं और ISSB दी है, इसकी ISSB और PEF की ISSB में 120 दिनों से कम का गैप है, तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ISSB नहीं दे सकते। कहीं से भी आपको मुअत्तल किया गया, कहीं से आपको निकाला गया, कोई आपके ऊपर FIR वगैरह थी तो उसकी वजह से भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं मेडिकल ग्राउंड की वजह से आपको परमानेंट अनफिट किया गया तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ जी उनकी यहाँ पर है कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये जी फ़ोन नंबर कुछ गिवन है। अगर आपको कोई ज़रूरत है एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और खारियाँ वगैरह, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके सामने यहाँ सारा कुछ, ये आप स्कैन इसको करें तो आपको ये वेबसाइट वगैरह सारा कुछ ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जी ये कुछ प्रॉस्पेक्टस में है कि हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज होता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, सेल्फ एंड फैमिली, मतलब आपकी और आपकी फैमिली के लिए सेल्फ जो ट्रीटमेंट होता है वो फ्री होता है। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड, आप बाहर के मुल्कों में भी ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। फ्री अकोमोडेशन एंड 50% वेवर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रैवल, आपकी ट्रेन की टिकट में 50% आपको डिस्काउंट दे देता है, लेकिन इकोनॉमी की क्लास के अंदर। ठीक है, और इसी तरह आपकी जो एयरलाइन होती है, इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड कोर्सेज होते हैं, उसमें आपकी सैलरी काफ़ी बूस्ट हो जाती है। मेंबरशिप ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर, हाउसिंग स्कीम, वो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आप जो है ना वो एक मेंबरशिप उनका एक मेंबर बन जाते हैं, जिसमें आपको हाउसेज वगैरह मिलते हैं अपना, और जितना आप जो है वो कहते हैं ना मेहनत और सर्विस अच्छी होगी उतना फिर आपके रैंक भी अच्छे हो जाएंगे और उतनी आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलती रहेंगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आज पाकिस्तान एयरफोर्स की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी इसकी प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, दिखाता हूँ, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान एयरफोर्स में इस बार GD पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांचेस की इंडक्शंस अगस्त के अंदर अनाउंस होने जा रही हैं, और इस बार फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। अगर आपने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हम लेकर आए इस बार तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, उसके बाद उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, 40 मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारा प्रिपरेशन का लास्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4200। प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से इस बात की गारंटी है कि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ना कहीं से बाय करने की और ना ही कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी।
A to Z 1 से लेकर 100% तक जो प्रेपरेशन है वो प्रो जूनियर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। अगर आप इस लास्ट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और आप इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।